क्लास 12 का जो 12वां का जो भौतिकी है उसमें हम लोग आज धारा विद्युत का विभव मापी के बारे में, एक इंस्ट्रूमेंट है विद्युत उपकरण जिसका नाम है धारा मापी विभव मापी। तो नाम से ही पता है कि ये विभव, दो बिंदुओं के बीच का विभव मापा जा सकता है इसके द्वारा तुमको दो अगर सेल है उसके विद्युत वाहक बल की तुलना की जा सकती है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इससे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग भिन्न रूपों में किया जा सकता है। तो आज इसको पढ़ेंगे। और तो विभव मापी की सहायता से मैं लिख देता हूँ, एक विभव मापी एक विद्युतीय यंत्र है। विभव मापी एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना सेल का आंतरिक प्रतिरोध या परिपथ के भिन्न बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं हम लोग विभव मापी के मदद से। तो विभव मापी का बनावट कैसा होता है? तो विभव मापी में तुमको विभव मापी का जैसे कि एक रिप्रेजेंटेटिव एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और विभव मापी में क्या होता है? विभव मापी में एक लंबा तार होता है, एक लंबा तार जिसका कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होगा। इस तरह जैसे कि मीटर ब्रिज में होता था, तो इसमें भी उसमें 1 मीटर होता था, इसमें 5 से 10 मीटर लंबा तक तार होता है। अब बात है कि 5-10 मीटर तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस तार को क्या करता है कि 5 फेरा लगा दो 1-1 मीटर का, और मीटर स्केल लगा दो तो तुम कभी भी दूरी भी नाप सकते हो। तो हम लोग 5 बार नहीं लिख करके इसको जो है रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहे हैं। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर तुमको अगर दो विद्युत वाहक बलों के बैटरी की तुलना करनी है तो आप इस ढंग का एक सर्किट बना सकते हैं। और एक धनात्मक टर्मिनल यहाँ पर दे देते हैं और एक यहाँ पर दे देते हैं, इसका एक स्विच दे दीजिए। चलिए यहाँ पर एक स्विच दे दीजिए और एक यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ दीजिए। गैल्वेनोमीटर जौकी पर टच करेगा, ये तार हो गया। अब दूसरा अगर तुमको, और इसमें क्या रहेगा, और इसका जैसे कि यहाँ पर एक और अगर तुमको इसका J1 दे सकते हैं आप, इसका विद्युत वाहक बल। और इसका जैसे कि विद्युत वाहक बल तुमको एक दूसरा स्विच दे दीजिए, इसका नाम हो गया K1, इस स्विच का नाम हो गया, इसका नाम K2। अच्छा चलिए, तो पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका सर्किट में क्या क्या रहता है। तो ये तनी तार विभव मापी के जो परिपथ में होता है, जहाँ से कि हम लोग इसमें निकालेंगे, तो इसमें एक बहुत ही पावरफुल बैटरी लगाना है आपको। और पावरफुल बैटरी के साथ साथ इसमें जो है तुमको स्विच भी एक लगा दीजिए और रियोस्टेट लगा लीजिए, जिससे कि धारा संतुलन का बिंदु अगर नहीं प्राप्त होता है तो संतुलन का बिंदु, इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको चेंज करके रियोस्टेट से रियोस्टेट, इससे संतुलन का बिंदु अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसको, और उच्च विभव बैटरी, उच्च विभव सेल। तो ऐसा उच्च विभव का इसलिए होता है, अगर नहीं रखिएगा तो अगर ये जो सेल जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसका भी या किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है आपको, तो उसमें जो दिक्कत क्या हो जाएगी आपको कि उसमें दो बिंदुओं के बीच का, इन दोनों बिंदुओं के बीच का आपको विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसके एक छोर को, दो बिंदुओं के बीच का जिसका विभवांतर ज्ञात करना है, इसको स्मॉल a और इसको स्मॉल b कहिए, तो इधर के तरफ क्या होगा, आपको इसका जो विभवांतर अगर इस सेल से अधिक होगा
तभी यह जाके कि इसमें जो है गैल्वेनोमीटर का जो देख रहे हो जौकि इसका कहीं पर टच करने पर ये क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होगा। और नहीं तो क्या होगा, कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो कहीं पर जो है तुमको जहाँ पर कि इसका विक्षेप शून्य हो जाए ऐसा बिंदु इसमें नहीं प्राप्त होगा। तो इसका जो ए बी की लंबाई क्या हो गई, ए बी की लंबाई कैपिटल एल हो गई। ए बी की लंबाई कैपिटल एल हो गई। चलो, विभव मापी में क्या होता है तुमको, विभव मापी में, विभव मापी में विभव मापी में समान अनुप्रस्थ काट का, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का पाँच मीटर या 10 मीटर लंबा तार होता है, लंबा तार होता है, जिसे 1 मीटर के, 1 मीटर के 5 या 10 भागों में जोड़कर प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए न्यूट्रल पॉइंट, मतलब कि क्या होता है इसका, लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होगा उसका, जहाँ पर जो कि टच कराएंगे तार पर तो न्यूट्रल पॉइंट होगा, वहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए मीटर स्केल रहता है, तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए मीटर स्केल लगा रहता है। तार के परिपथ में उच्च विद्युत वाहक बल का सेल कुंजी एवं रियोस्टेट लगा होता है, तो इतना चीज़ तुमको इसमें लगा हुआ रहेगा इस परिपथ में। अब अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसमें जैसे काम करना शुरू करते हैं, इसको अगर जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो इस सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होगा। परिपथ का, तार के परिपथ में लगी कुंजी के, तार के परिपथ में लगी कुंजी के, ये वाला जो तुम्हारा कुंजी है जिसका कि बैटरी के बगल में है कुंजी, तार के परिपथ में लगी कुंजी की, तार के परिपथ में तो ये हो गया तुमको तार के परिपथ में लगी कुंजी, ये तुम्हारा हो गया तो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ये तुम्हारा है तार के परिपथ में लगी कुंजी
तार के परिपथ में लगी कुंजी K को बंद करने पर, K को बंद करने पर तने तार AB में धारा प्रवाहित होता है, यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर, यदि AB की लंबाई L, यदि AB की लंबाई L तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर भी 0 हो तो इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर फाई बराबर V0 बटे L, फाई बराबर V0 बटे L। तो ये जो तुम्हारा हो गया फाई बराबर क्या हो गया, V0 बटे L हो गया, इकाई लंबाई में उत्पन्न विभवांतर V0 बटे L। अब है तुमको AB जो तुम्हारा तार है, तो इकाई लंबाई में इतना विभवांतर उत्पन्न हो गया। और अगर अब इसका मान लेते हैं कि इसमें, इसके सर्किट में क्या हो गया, जिन दो बिंदुओं के बीच V0 बटे L, जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना। अब इसका प्रयोग शुरू करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको जिस बिंदु का विभवांतर ज्ञात करना है, तो ये पहले विभव मापी की बनावट हो गई। एक तने तार है AB, इसमें तुमको क्या है, जो जिस बिंदु का गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तार को सर्किट से जोड़ देंगे। तो इसमें जो है तुमको, उसमें क्या है, तुमको इसमें ये तुम्हारा रियोस्टेट लगा हुआ है, जिससे कि धारा जहाँ न्यूट्रल बिंदु नहीं प्राप्त हो गैल्वेनोमीटर का, कहीं पर विक्षेप शून्य नहीं होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए इसको, इस धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। उच्च विभवांतर का सेल होना चाहिए। अब जैसे इसका काम शुरू करते हैं। तो तने तार विभव मापी की सहायता से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका क्या क्या काम है, उसके लिए तुमको कर सकते हैं हम लोग कि एक तो उसका दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, या दो शेलों के बीच का उससे विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं और उसके सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि अब एक उसमें से पहले पढ़ते हैं, दो शेलों के, जैसा चित्र में तुम्हारा बना हुआ है, तो दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की विभव मापी से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। लिख लेते हैं इसको, दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। चित्र के अनुसार विभव मापी के साथ दोनों सेलों को कुंजी K1 एवं K2 के साथ परिपथ में
जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के जब कुंजी K1 को बंद किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के जौकी को तने तार पर खिसकाकर कहते हैं न्यूट्रल बिंदु, जैसे तुमको कहते हैं उदासीन बिंदु P ज्ञात किया जाता है। उदासीन बिंदु P ज्ञात किया जाता है। उदासीन बिंदु P ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, उदासीन बिंदु यह P हम लोग ज्ञात कर लेंगे इसका। तो उदासीन बिंदु जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एगो स्विच को यहाँ ऑन कर दिए, तो इसमें क्या होगा, जहाँ पर विक्षेप इसका शून्य होगा तो इसका जो बिंदु P है यह ज्ञात कर लिया जाएगा, P ज्ञात करेगा। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तुमको जो बदलते रहेगी इसका। यदि इस स्थिति में AP बराबर L1 हो तो जाहिर है कि इसमें जो है ऊपर वाला सर्किट में तो धारा जा रहा था, तो जो विभवांतर जो उत्पन्न हुआ तो AP का विभवांतर, चूंकि बैटरी में उधर धारा उसमें जाने रहा, तो AP का विभवांतर बराबर J1 बराबर फाई गुना L1। इसी प्रकार K1 को खुला छोड़कर K2 को बंद करने पर, स्विच ऑन करना, बंद करना मतलब स्विच ऑन करना, K2 को बंद करने पर उदासीन बिंदु L2 दूरी पर प्राप्त होता है, L2 दूरी पर प्राप्त होता है, तो J2 बराबर फाई गुना L2, J2 बराबर फाई गुना L2। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको, तो J1 बटे J2 बराबर क्या हो गया, L1 बटे L2। और इसको जो मीटर स्केल की सहायता से L1 L2 को तो किसके सहायता से निकाल लेते हैं कि अगर 3 फेरा पर ख़त्म हुआ और इसमें गया 25 सेंटीमीटर गया तो 3.25 मीटर है। तो ये इसको जो है तुमको मीटर स्केल के सहायता से इसकी लंबाई L1 L2 इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो पूरा प्रक्रिया इस ढंग से समझ लीजिए, एक बार फिर से यहाँ रिमाइंड कर देते हैं। पहले क्या करना है, तने तार विभव मापी में एक तार होता है, उसमें जो है उच्च विभवांतर का एक बैटरी जुड़ा होता है, उसमें धारा को नियंत्रित करने के लिए रियोस्टेट होता है, एक कुंजी होता है। और यहाँ पर जैसे दो सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना करना है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों सेल को इस ढंग से जोड़ देंगे स्विच की सहायता से एक बार में। अब जो है इस एक स्विच को ऑन करें, पहले तो इस जो मेन परिपथ का स्विच है इसको ऑन कर देंगे, और इसके बाद जब इसमें धारा बहने लगी तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। और अब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप अभी उत्पन्न नहीं होगा, मैं अभी तुमको स्विच ऑन, यहाँ का स्विच K1 को ऑन कर दीजिए। तो देखिएगा कि स्विच को जब ये कोई स्विच को ऑन करें तो धारा इधर AB से जाने लगा, अगर इधर स्विच ऑफ है तो इधर नहीं जाएगा। अब स्विच K1 को ऑन किए, तो जब स्विच K1 को ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल तुमको जो है इसमें धारा जाने लगेगी इस सर्किट से, और इसमें जो है गैल्वेनोमीटर विक्षेप हो जाएगा। लेकिन इसको जो है गैल्वेनोमीटर को इसमें एक जौकी से इसको खिसका करके इसको ये तुमको न्यूट्रल बिंदु, जिसका जो जहाँ पर कि इसका विक्षेप क्या जाए शून्य हो जाए, वैसा बिंदु ज्ञात करते हैं। तो वो बिंदु मान लेते हैं कि पहला केस में जबकि J1 को K1 स्विच को ऑन किए हैं तो इसमें इसका लंबाई L1 प्राप्त हुआ। तो चूंकि एक मतलब इस पूरा में विभवांतर V0 है, अगर तो एक लंबाई में फाई होता है जैसे V0 बटे L, तो अगर L1 लंबाई हो तो इसका विभवांतर कितना प्राप्त हुआ, फाई गुना L1।
और चूंकि यह सर्किट में तुमको धारा इधर से जा नहीं रहा है, चूंकि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो गया, तो इसका जो कि होगा ये विद्युत वाहक बल के ही बराबर होगा। तो ये J1 का वैल्यू निकल गया एक प्रकार से। उसी प्रकार से फिर जब इसको K1 को बंद करके K2 को जो स्विच को ऑन करेंगे तो यही जब प्रयोग दिखाएंगे, इसका विक्षेप को फिर से 0 करेंगे और तो यहाँ पर देखेंगे कि ये तुमको L2 पर प्राप्त हुआ। तो दोनों का क्या होगा, तो एक J2 का मान हो गया 5 गुना L2 हो गया। अब दोनों का तुलना करना है तो दोनों को भाग कर दीजिए, क्या निकल जाएगा उसका, दोनों के विद्युत वाहक बल की तुलना हो जाएगी। तो ये तुमको हो गया एक विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए। अब है एक तुमको दिया हुआ है तुम्हारा विद्युत विभव मापी की सहायता से हमको करना है, तुमको एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का गणना करना है, एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का गणना करना है। चलो इसको नया चित्र बनाते हैं एक ठो। तो यही सब चित्र रहेगा लगभग, थोड़ा सा उसमें 2 सेल जोड़े हैं तो उसका सेल क्या होगा, एक सेल आ जाएगा उसमें। विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, और पहले ईएमएफ भी उसका पता करना होगा, तो ईएमएफ भी ज्ञात हो जाएगा। और जैसे तुलना करते हैं तो उसी में क्या रहता है, एक सेल का अगर ईएमएफ पता है तो दूसरा का पता चल जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसका आंतरिक प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि एक सेल है, तुमको एक बैटरी है यहाँ और आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पर R है और बैटरी का जाई है। इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसमें तो एक तार जुटा हुआ रहेगा ही तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का तार, जो कि AB है यहाँ रहेगा। दूसरा है कि यहाँ पर इससे क्या जोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ रहेगा, इस पर गैल्वेनोमीटर, ये तार AB जिसकी लंबाई कहते हैं हम लोग, इधर को A बिंदु कहते हैं। और यहाँ से इसमें जो है तुमको उच्च विभवांतर का बैटरी, एक स्विच और रियोस्टेट, जिसको B सिरा से यहाँ से क्या करता है, यहाँ पर से जुड़ा हुआ रहेगा ये। और अब क्या करना है, इसके साथ ये जो तुम्हारा सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसके साथ एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध दे दीजिए, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध R दे दो और यहाँ पर एक स्विच दे दो इसको, इस ढंग से इसको क्या हो जाएगा, एक स्विच से कनेक्ट कर दो। चलो यहाँ पर ये तुमको तार क्या हो गया, यहाँ पर ये स्विच दे दिया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, तो एक इस स्विच की सहायता से इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा तुमको, जब हमको पहले अगर इस स्विच को बंद कर दो, जो स्विच यहाँ पर है इसका नाम कुछ K1 दे दो, ये जो स्विच है तुम्हारा इसको क्या कर देंगे, पहले क्लोज कर देते हैं। जब ऊपर वाला स्विच क्लोज रहेगा तो जो भी धारा जाएगा, अगर इसको ऑन करेंगे इसका परिपथ को, तो जो भी धारा जाएगा बैटरी से होकर जाएगा। और चूंकि इसमें से गैल्वेनोमीटर जब संतुलित पोजीशन में जब जाएगा तो इसका जो बिंदु है L निकल जाएगा, जो कि इसका विद्युत वाहक बल को बताएगा। तो इसके विद्युत वाहक बल का इससे तुलना हो जाएगा। तो लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हमको ये वाला स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ पे संतुलन बिंदु में रहेगा ये, तो जो भी धारा यहाँ से प्राप्त होगा तो ये तुमको क्या होगा, इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, तुमको ये प्रतिरोध पता होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको देख सकते हो, जैसे संतुलन का जब बिंदु, इसमें धारा जब प्रवाहित होगा तो इसका जो विभवांतर होगा तुमको, ये V बराबर क्या हो जाएगा, J माइनस IR। तो इसका विभवांतर जब V होगा और इसमें V बराबर J माइनस IR, तो इसके द्वारा क्या करते हैं, इसका V का मान यहाँ पता चल जाएगा और I का मान पता रहेगा, तो जिससे कि क्या निकाल देंगे हम लोग, R का मान पता चल जाएगा। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, तो विभव मापी में क्या किया गया, यहाँ पर एक इसको फिर से इसको लिखते हैं। विभव मापी में चित्र के अनुसार सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है,
उसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध, एक ज्ञात प्रतिरोध R जुड़ा रहता है। विभवमापी के परिपथ में धारा प्रवाहित कराने पर जब कुंजी K1 बंद हो तो जौकी को खिसकाकर उदासीन बिंदु ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उदासीन बिंदु ज्ञात किया जाता है। तो इसमें उदासीन बिंदु क्या होगा, ज्ञात किया जाएगा। तो यह उदासीन बिंदु इसका ज्ञात किया जाएगा और इसका जो तुमको है उदासीन बिंदु ज्ञात किया जाएगा तुमको कि कहाँ पर इसका उदासीन बिंदु है। अब जहाँ तक की बात रहा कि उदासीन बिंदु तुमको ज्ञात किया जाएगा कि जहाँ पर उदासीन बिंदु अगर L पर ज्ञात हुआ तो अगर उसमें उदासीन बिंदु अगर उसमें धारा नहीं जा रहा, ऊपर वाला सर्किट में भी धारा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि AP का जो विभवांतर होगा, AP का जहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर टच कर रहा है, तो AP का अगर दूरी L है, यदि A से जो कि तुमको B बिंदु जहाँ पर गैल्वेनोमीटर को टच कराया गया है, AB तुम्हारा जो है AP की लंबाई, AB की लंबाई इस पर जो गैल्वेनोमीटर दिया गया, अगर तुमको ये बिंदु P है तो AP की लंबाई अगर L है, तुमको AP की लंबाई यदि इस स्थिति में AP बराबर L1 ज्ञात कर ली जाती है। इसको नाप लेंगे हम लोग, तो जाय बराबर क्या हो जाएगा तुमको, फाई गुना L1। जाय बराबर हो गया फाई गुना L1। अब जब कुंजी K1 को बंद किया जाता है, जब कुंजी K1 को बंद किया जाता है, बंद किया जाएगा, तो कुंजी को जब बंद करेंगे स्विच को, तो क्या होगा, जब स्विच बंद होगा तो ऊपर वाला सर्किट में भी धारा बहने लगेगा। जब कुंजी को बंद किया जाता है तो R प्रतिरोध में I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, I धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। तो उससे क्या होगा, ये I का मान पता होगा तो, और नीचे का और संतुलन बिंदु AP बराबर L2 ज्ञात की जाती है, L2 ज्ञात की जाती है। तो इसका जो कि AP का जो विभवांतर होगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा तुमको, विभवांतर V बराबर जाय माइनस IR बराबर क्या होगा तुमको, फाई इंटू L2 हो जाएगा। जाय माइनस IR बराबर फाई इंटू L2 हो जाएगा। और दूसरा है तुमको अगर ज्ञात प्रतिरोध है तो I का मान हमको फाई इंटू L2। तो अगर तुमको दोनों को भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा हमको, जाय माइनस IR बराबर L1 बटे L2 ऐसा निकल जाएगा। अब इसमें अगर I का मान प्राप्त हो, I का मान अगर इसमें डाल दें हम लोग तो क्या निकल जाएगा हमको, जाय का मान अगर पता है, जाय का मान यहाँ रख दें, I का मान तो R निकालना है इसमें। तो इसमें जैसे वैल्यू होगा तुमको, और इसी के साथ जाय बराबर भी क्या होगा, I गुना R प्लस R।
तो जब हमको I बराबर क्या होगा, तुमको जाय बट्टे R प्लस R होगा, क्योंकि ये जो इसका धारा है, जब गैल्वेनोमीटर से होकर इस धारा ही नहीं जाता है, तो जो ये स्वतंत्र परिपथ है अपने में, जब ये गैल्वेनोमीटर संतुलन के बिंदु में इसमें जो धारा I जाएगा तो I का मान तुमको निकाला जा सकता है। चूंकि नॉन प्रतिरोध R रहेगा तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तुम्हें I का मान यहाँ से निकाल करके इसमें क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के इसका निर्धारण हो जाएगा। इस प्रकार सेल का आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात हो जाता है, इसके बाद तुमको जहाँ तक है ये तुमको तो विद्युत विभव मापी की सहायता से दो ही तुमको दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में। तो तुमको एक हो गया दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। तो इसमें क्या किया गया कि एक बार जो है स्विच को, जो ऊपर वाला स्विच को ऑफ रखा गया, तो इसका जो न्यूट्रल बिंदु है L1 ज्ञात कर लिया गया, जो कि इसके विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब स्विच ऑन करते हैं तो उसके बीच का विभवांतर V बराबर क्या होता है, जाय माइनस आई आर, जो कि तुमको डिस्चार्जिंग सर्किट में, तो उसके कारण क्या होगा, तुमको I का मान निकालने के लिए वो प्रतिरोध ऊपर वाला ज्ञात है, तो उसे निकाल करके इसमें क्या कर देंगे, इसको दोनों का L1/L2 करके इसका मान निर्धारित किया जा सकता है। और इस प्रकार से क्या होगा, विभव मापी की सहायता से तुम इसको कर सकते हो। और इसके बाद जो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो विभव मापी के हैं, चाहे तुमको कुछ समतुल्य प्रतिरोध किरचॉफ के नियम का है, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मीटर ब्रिज का है, इन सब के उदाहरण के लिए हम एक लेक्चर ले लेंगे जो उदाहरण है। और एक्सरसाइज के तुमको जो भी क्वेश्चंस तुमको बनाने में दिक्कत हो रही है तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस ऐप में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें तुमको कोई कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही हो, इंग्लिश हिंदी में मीडियम में नोट्स चाहिए, या तुमको जेईई मेंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब की तैयारी करना चाहते हो तो उस ऐप की मदद से अपनी तैयारी कर सकते हो। और उसमें जो है तुमको नोट्स भी उपलब्ध हैं, और तुमको जितने भी तो अगर डाउट तुमको हो रहा है, कुछ समझने में दिक्कत होता है तो हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे, इसमें जो उदाहरण हैं उसमें कैसे किरचॉफ का नियम का काम करते हैं इसको बता दिया जाएगा। इस साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।